जिंदगी में कुछ कहानियाँ अक्सर अधूरी रह जाती हैं। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम शुभम जोशी है और आज आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका शीर्षक है एक शाम। पूरा दिन कॉलेज के बाद रोज शाम को सचिन अपना मन हल्का करने के लिए शहर के ही एक कैफ़े में बैठा करता था। खूबसूरत वादियों में स्थित उस कैफ़े से रोज शाम को डूबते हुए सूरज को निहारना उसे बेहद पसंद था। वैसे सचिन एक अच्छा गिटार प्लेयर भी है और गिटार ही उसके अकेलेपन का साथी भी। जब कभी उसका मन उदास होता तो गिटार पकड़कर पुराने सदाबहार गीतों को गुनगुनाने लगता था वो। एक शाम यूं ही कैफे में अकेले बैठकर कुछ गीतों को गुनगुना रहा था वो कि अचानक से एक लड़की जो काफ़ी देर से उसे निहार रही थी उसके पास आकर बोली, हाय, दिस इज़ निहारिका। मैं काफ़ी समय से आपको देख रही हूँ। आप अक्सर मुझे इसी कैफ़े में नज़र आते हो और आपका गिटार प्ले करना मुझे बेहद पसंद आता है। क्या आप मेरे लिए एक गीत अपनी आवाज़ में गुनगुनाओगे? एकदम से किसी लड़की के इस तरह से आने से सचिन थोड़ा हैरान था और हैरानी में ही उसने कहा, ठीक है, आप अपना पसंदीदा गीत बताइए, हम कोशिश करते हैं। निहारिका ने कहा, अरे, अपना पसंदीदा गीत तो मैं रोज ही सुनती हूँ, तो आज आप मुझे आपका पसंदीदा गीत सुनने का मौका दीजिए। सचिन ने भी ठीक है कहा और गिटार में लता जी का गाया हुआ अजीब दास्ता गीत गुनगुनाने लगा। सचिन के गीत खत्म करते ही माहौल में अचानक से एक चुप्पी सी छा गई और निहारिका खुद को तालियां बजाने से नहीं रोक पाई। वाओ, व्हाट अ वॉइस, निहारिका ने कहा। सचिन ने निहारिका का शुक्रिया अदा किया और फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। सचिन के मुंह से वो गीत सुनने के बाद कहीं न कहीं निहारिका सचिन की आवाज़ के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। रोज शाम सचिन को सुनने के लिए वो उस कैफ़े में जाने लगी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे निहारिका और सचिन के बीच का वो अनजान रिश्ता दोस्ती में तब्दील होने लगा। रोज शाम को साथ में रहना, हंसना, खेलना और गीतों को गुनगुनाना उनकी डेली लाइफ का पार्ट हो चुका था। एक दूसरे के संग प्यार के रंग में रंगने लगे थे वो, मगर उस प्यार का इजहार दोनों में से कोई नहीं कर पा रहा था। इशारों इशारों में कई बार निहारिका ने सचिन को अपने प्यार का इजहार किया भी, तो कुछ वर्षों पहले ही इश्क में फेल हुए सचिन ने रिश्तों को बनाने के लिए कुछ वक्त और इंतज़ार करना ही मुनासिब समझा। दोनों के कुछ महीने यूं ही साथ में बीत गए और एक शाम निहारिका किसी लड़के के साथ कैफ़े पहुंची तो सचिन आज भी उस दिन की तरह हैरान था जिस दिन निहारिका ने पहली बार सचिन के साथ मुलाकात की थी। वो निहारिका जिसकी दुनिया में पिछले कुछ समय से सचिन के अलावा कोई नहीं था, आज एक लड़के के साथ थी। निहारिका रोज की तरह सचिन के पास आई और बोली, हाय सचिन, इनसे मिलो, ये मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, नमित। निहारिका के मुंह से ये शब्द सुनकर सचिन आज फिर हैरान था। वो निहारिका जिससे सचिन कुछ वक्त बाद अपने प्यार का इजहार करने वाला था, आज उसकी ज़िंदगी में कोई और ही आ चुका था। आज भी सचिन ने निहारिका को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और फिर वही चुप्पी छा गई जो पहले दिन निहारिका को शुक्रिया अदा करने के बाद छा गई थी। आज निहारिका नमित के साथ दूसरी टेबल पर बैठ गई और सचिन वहाँ से उठकर कहीं और चला गया और फिर दोबारा उस कैफ़े में लौटकर नहीं आया। एक शाम को शुरू हुई कहानी का अंत उस शाम हो चुका था। तो ये थी हमारी आज की कहानी जिसे लिखा था शुभम जोशी ने। आशा करते हैं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। शुक्रिया।